गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग इस समय दुर्गा पूजा की छुट्टी मना करके अपने अपने घर जो गांव गए होंगे वो वापस आ गए होंगे और बहुत एंजॉय किए होंगे। आप लोग पूजा में बहुत आनंद आया होगा। ये पर्व ही है हम लोगों का, हिंदू धर्म का बहुत ही उत्साह और आनंद का त्यौहार है। काफ़ी दिनों से लोग इस पर्व का इंतज़ार करते हैं कि दुर्गा पूजा आएगा। बच्चे लोग को बहुत ही उत्साह मन में रहता है कि दुर्गा पूजा आएगा तो हमें एक चीज़ खरीदना है। पहले से ही वे लोग अपना अपना प्लान बना करके रखते हैं। आप लोगों को पता होगा कि ये दुर्गा पूजा का त्यौहार हम लोग जो मनाते हैं इसमें किसकी पूजा होती है और इस त्यौहार का क्या महत्व है। मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत बच्चे को इस बात की जानकारी होगी और अगर जिन्हें जानकारी नहीं है तो मैं बता रही हूँ, आप लोग ध्यान से उसे सुने तो आपको भी ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर हम लोग जो ये दुर्गा पूजा का त्यौहार मनाते हैं तो क्यों मनाते हैं, इसमें किसकी आराधना हम लोग करते हैं, किसकी पूजा करते हैं। आप ये तो ज़रूर जानते हैं कि दुर्गा पूजा में हम लोग माता दुर्गा की पूजा करते हैं। तो बच्चों, माँ दुर्गा शक्ति की प्रतीक है और हम लोग इस पूजा में शक्ति की आराधना करते हैं। माता सर्वशक्तिमान है, वो हम लोगों को शक्ति प्रदान करती हैं और वो शक्ति हम लोगों को जीवन में जीने के लिए बहुत सारी चीज़ों की प्रेरणा देता है। ये तो माता की बात हुई। अब दूसरा कारण है कि आखिर हम लोग इस त्यौहार को मनाते क्यों हैं। तो बच्चों, ये त्यौहार है बुराई पर अच्छाई की जीत का। बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार है। आप सभी लोग को पता है कि रावण जो लंका का राजा था बड़ा ही अत्याचारी था। वो अत्याचारी तो था लेकिन वो बहुत विद्वान भी था। इस बात को आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि रावण बहुत बड़ा विद्वान था और भगवान राम जिन्होंने उसे मारा था वो भी इस बात को जानते थे कि रावण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और रावण जब सीता का हरण करके ले गया तो उसके बाद राम जी पूरे सेना के साथ लंका जाते हैं और रावण का वध करते हैं और उनके इस मारने की खुशी में हम लोग दुर्गा पूजा का त्यौहार मनाते हैं। बहुत जगह आप लोग सुने होंगे कि रावण वध का प्रोग्राम किया जाता है, रावण के पुतला को आग लगाया जाता है। तो ये रावण क्या है, बुराई और उस पर अच्छाई की जीत। तो बच्चों, हम लोग को भी इससे प्रेरणा लेना है कि बुराई को हमेशा त्यागना चाहिए। जितने भी आप लोगों के पास गलत आदत है, अभी आप लोग बच्चे हैं, आपको तो ज्ञान ही नहीं है कि आप जो काम कर रहे हैं वो कितना सही कर रहे हैं और कितना गलत कर रहे हैं। आपको ठीक है ये बात का पता नहीं है तभी तो आप गलत कर रहे हैं। लेकिन आपके घर में आपको अगर आपके कोई मित्र, आपके बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि तुम्हारा ये काम गलत है बेटा, तो आपको इस काम को तुरंत त्याग देना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि ज़रूर मेरा ये कार्य गलत है तभी तो लोग हमको डांट रहे हैं और आपको हमेशा अच्छा काम करना चाहिए। हमेशा अच्छा काम जो है व्यक्ति को महान बनाता है और वही व्यक्ति एक दिन बहुत बड़ा व्यक्ति भी बनता है। तो ये थी बच्चों दुर्गा पूजा के बारे में। अब मैं आप लोगों को ले चलती हूँ पढ़ाई की ओर। आपको आज मैं भाषा सेतु पढ़ाने जा रही हूँ और भाषा सेतु में मैं आगे तो नहीं पढ़ाऊँगी,
पाठ 12 मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। आज फिर से मैं उसका पुनरावृत्ति कर रही हूँ, इसलिए कि हो सकता है बहुत बच्चे इस पाठ को नहीं सुने होंगे, नहीं देखे होंगे, तो वो फिर से इस बात को अच्छी तरह समझ लें और हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुने। जब तक आप सुनेंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये कहानी है फिलमन और बॉसिस की। ओलंपस के घाटी में दो वृद्ध दंपति यानी पति पत्नी रहते हैं, जिनका नाम था फिलमन और बॉसिस। बॉसिस उनकी पत्नी थी और फिलमन वृद्ध पति का नाम था। दोनों बहुत ही ईमानदार और अच्छे विचार के व्यक्ति थे। लेकिन जिस घाटी में वे लोग रहते थे, उस घाटी के रहने वाले लोग काफ़ी बुरे विचार के थे। अगर कोई भी बाहरी व्यक्ति उस घाटी में आ जाता था तो घाटी के लोग उन्हें काफ़ी तंग करते थे। तो ये कहानी उन्हीं की है, मैं पढ़ के आप लोगों को समझा रही हूँ, आप लोग हमारी बात को सुने। सर्दियों की रात थी। घाटी में गहरा अंधेरा छाया हुआ था। कमरे के अंदर वृद्ध फिलमन और उसकी पत्नी बॉसिस बैठे बातें कर रहे थे। पति पत्नी में बहुत प्रेम था। निर्धन होने पर भी वे सदैव दूसरों की सहायता करने को तत्पर रहते थे। परंतु उस घाटी में रहने वाले अन्य लोग बहुत धूर्त और स्वार्थी थे। अभी मैं बताई हूँ आप लोगों को कि घाटी के लोग बहुत ही धूर्त और स्वार्थी थे। बॉसिस भोजन बनाने के लिए उठी तो घाटी में बहुत शोर सुनाई पड़ा। उसने खिड़की खोलकर देखा तो देखती रह गई। देखो तो ये लोग इन यात्रियों को कितना तंग कर रहे हैं। वहीं खड़े खड़े उसने फिलमन से कहा। फिलमन खिड़की के पास आया और नीचे देखकर बोला, बॉसिस, घाटी में रहने वाले ये लोग बहुत बुरे हैं। जरा खिड़की से पर्दा तो हटा दो, जिससे प्रकाश नीचे तक पहुंच जाए। शायद ये थोड़ी देर में इधर ही आए। बॉसिस ने ऐसा ही किया। थोड़ी ही देर बाद पैरों की आहट हुई। फिलमन ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया और कहा, आइए, आपका स्वागत है। तो वो जो दो यात्री आए थे, घाटी के लोग उन्हें काफ़ी तंग कर रहे थे। तो बॉसिस कहती है फिलमन से कि घाटी के लोग कितने दुष्ट हैं, इनको कितना तंग कर रहे हैं। तब फिर वो फिलमन कहते हैं कि तुम खिड़की से पर्दा हटा दो ताकि रोशनी नीचे तक जाए और उन्हें हमारे यहाँ आने में सहूलियत होगी। और सचमुच में थोड़े देर में वो दोनों यात्री इन्हीं के यहाँ आ जाते हैं। जब इनके यहाँ आते हैं तो ये दोनों उनका काफ़ी स्वागत करते हैं। दोनों अतिथि अंदर आ गए। वे ठंड से सिकुड़ रहे थे। फिलमन और बॉसिस ने उन्हें अंगीठी के पास कुर्सियों पर बिठा दिया और बोले, आप आराम करें, हम आपके लिए भोजन का प्रबंध करते हैं। अंगीठी कहते हैं आग को, जो चूल्हा में जलाया जाता है। तो वो आग चूल्हा उनके पास रख देते हैं, इसलिए कि वो दोनों यात्री बहुत ही ठंड से सिकुड़े हुए थे। एक अतिथि के पास एक विशेष प्रकार की छड़ी थी, जिस पर एक दूसरे से लिपटे दो सांप बने थे। अचानक हाथ लगने से वह छड़ी जमीन पर गिर गई, लेकिन उसी समय वह छड़ी जमीन से उठकर स्वयं मेज पर चली गई। फिलमन और बॉसिस यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वो जो दो अतिथि आए थे, उनमें से एक के पास एक विशेष प्रकार की छड़ी थी और उनके हाथ से थोड़ा सा ठोकर लगा तो छड़ी नीचे गिर जाता है। लेकिन इतना आश्चर्यजनक बात कि छड़ी खुद से ऊपर उठ के फिर से मेज पर चला जाता है। ये देख कर के ये दोनों बड़ा आश्चर्यचकित होते हैं। कुछ देर बाद खाने के मेज पर भोजन लगा दिया गया। भोजन में रोटियां, मांस, ताजे फल और कुछ दूध था। सब लोग भोजन करने लगे। यद्यपि भोजन साधारण था, फिर भी बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। थोड़ा देर में बॉसिस खाना बनाकर उन लोगों को भोजन परोस देती है। भोजन में था रोटियां, मांस, दूध और कुछ ताजे फल थे। इसी बीच दूध समाप्त हो जाता है। जब दोनों यात्री भोजन करने लगते हैं तो देखते हैं अचानक से बर्तन से दूध गायब हो जाता है। अतिथियों में से एक ने दूध का बर्तन उठाकर प्यालों में उंडेला तो उसमें से दूध निकल आया।
यह देखकर फिल्मन और बासीस चकित रह गए। दोनों सोचने लगे, हमारे अतिथि अवश्य ही कोई महान व्यक्ति हैं, कहीं ये कोई दोनों देवता तो नहीं हैं। परंतु वे पूछने का साहस नहीं कर सके। ऐसा देख करके दोनों पति पत्नी को ऐसा मन में विश्वास हो गया कि हमारे अतिथि लगता है कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई देवता हैं। लेकिन ऐसा उन्हें पूछने का हिम्मत नहीं हुआ। भोजन करने के बाद फिल्मन और बासीस ने अतिथियों को पलंग पर सुला दिया और स्वयं जमीन पर सो गए। सुबह जल्दी उठकर बासीस अतिथियों के लिए नाश्ता तैयार करने लगी। दोनों अतिथि भी जाग गए थे। उन दोनों ने फिल्मन और बासीस को अपना परिचय दिया कि वे दोनों ओलंपस के देवता हरमन और ज्यूस हैं। सुबह बासीस जल्दी जल्दी उठ जाती है कि उनके यहाँ अतिथि आए हैं, उनके लिए नाश्ता तैयार करना होगा। तो जब वो जगती है तो अब तक दोनों अतिथि भी जग जाते हैं और इन लोगों के अतिथि सत्कार से वो दोनों काफ़ी प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि हम आपके अतिथि सत्कार से बहुत प्रसन्न हैं और हम लोग यहाँ के देवता हैं, ओलंपस के हम दोनों देवता हैं और मेरा नाम हरमन और ज्यूस है। यह जानकर कि उनके अतिथि ओलंपस के देवता हैं, फिल्मन और बासीस उनके चरणों से लिपट गए। ज्यूस ने दोनों को उठाकर बड़े प्यार से गले लगाया और कहा, तुम लोग डरो नहीं, हम इस घाटी के लोगों की परीक्षा लेने आए थे। उन्होंने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया, उन्हें उसका उचित दंड मिल गया है। उधर देखो, उनके मकान पानी में डूब गए हैं। हम तुम्हारे आतिथ्य से प्रसन्न होकर कुछ देना चाहते हैं, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। वो कहते हैं कि हम तुम दोनों के व्यवहार से और हम लोगों का जो सत्कार तुम दोनों ने किया, इससे हम लोग काफ़ी प्रसन्न हुए हैं। लेकिन इस घाटी के जो लोग हैं वो बहुत ही दुष्ट स्वभाव के हैं, तो उनको उनकी करनी का सज़ा मिल गया है। आप लोग उधर देखें, उन लोगों के सारे लोगों के मकान पानी में डूब चुके हैं। उन्होंने देखा तो सचमुच में पूरे घाटी में पानी भर चुका था। यह देख करके ये जो वृद्ध दंपति थे, इन लोगों का हृदय बड़ा द्रवित हो जाता है। ये तब वो कहते हैं कि तुम दोनों कुछ मांगो, हम तुम दोनों को देना चाहते हैं। फिल्मन ने कहा, आपकी कृपा के लिए हम आभारी हैं। हम तो बूढ़े हो चले हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम यही मांगते हैं कि आप घाटी के लोगों को क्षमा कर दें। उन्हें मालूम ना था कि वे क्या कर रहे हैं। अब देखो, ये दोनों व्यक्ति कितने दयालु थे। वो कहते हैं कि हम लोग तो अब बूढ़े हो गए हैं, हम लोगों को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आप इतना करें कि घाटी के लोगों को माफ़ कर दें। इसलिए कि उन्हें पता ही नहीं था कि वो क्या गलती कर रहे हैं। यह सुनकर ज्यूस ने कहा, तुम लोग बहुत दयालु हो। तुम नहीं जानते कि वे कितने धूर्त और स्वार्थी हैं। ऐसे लोग क्षमा के योग्य नहीं होते हैं। तब वो दोनों अतिथि कहते हैं कि जो व्यक्ति धूर्त होते हैं और स्वार्थी होते हैं, यानी जो सिर्फ अपने हित की बात सोचते हैं, ऐसे व्यक्ति क्षमा के योग्य नहीं होते हैं। यह कहकर दोनों देवता वहाँ से चले गए तथा फिल्मन और बासीस सुखपूर्वक रहने लगे। तो ये कहानी बहुत अच्छी कहानी थी बच्चों, और इस कहानी से आप लोगों को भी सीख मिली कि कभी किसी का बुराई नहीं करना चाहिए। हमेशा दूसरों के उपकार की बात सोचनी चाहिए और सोचना ही नहीं चाहिए, करना भी चाहिए। कभी किसी के बुराई की बात तो सोचना ही नहीं चाहिए। आप लोग अभी बच्चे हैं और अभी से अपने में आदत डालें, बड़ों का कहना मानें और बड़ों का आदर करें और हमेशा दूसरों की भलाई का काम करने का प्रयास करें।